हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब यूजर को इनपुट देगा तो जो आउटपुट है, यानी कि क्या उसने जो भी वैल्यूज, मतलब जैसे यूजर नेम है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, यूजर नेम में लेट्स से उसने XYZ यूजर नेम डाला, पासवर्ड उसने 1234 डाला। तो जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, आपको जो आउटपुट है वो सारा का सारा आपको कंसोल में प्रिंट करवा के दिखा देगा। तो ये एक वेब डेवलपमेंट का एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, जो कि बैकएंड स्टार्ट करते ही मतलब हमने इसमें वेब सर्वर का यूज़ किया है। ठीक है, मतलब हमने एक सर्वर क्रिएट किया है जो कि लिसन कर रहा है इस वेबसाइट को। जैसे आप देख सकते हो ना, लिसनिंग ऑन 3000 आ रहा है, मतलब ये 3000 पोर्ट है एक जिसपे इसको लिसन कर रहा है, मतलब उसके ट्रैक कर रहा है कि वेबसाइट पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग बैकएंड में स्टेप इन कर रहे हो, फ्रंट एंड से बैकएंड में आ रहे हो, तो भी ये प्रोजेक्ट आपके लिए। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स को मास्टर कर चुके हो, HTML CSS आप सीख चुके हो और अब बैकएंड की तरफ जाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, तो भी आप इसे देख सकते हो। अगर वैसे ही आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो और आपको बेसिक नॉलेज है कोडिंग की, तो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप इसको सारा का सारा डिटेल में सिखाया है। चलो मैं सबसे पहले आपको इसका प्रैक्टिकल वे में इसका यूज़ दिखाता हूँ। जैसे देखो, यूज़र नेम में मान लो मैंने डाला हेलो, हेलो डाल दिया, और पासवर्ड में मैं डालता हूँ 456789। ठीक है, मैंने डाल दिया, 1234 को स्किप कर दिया। देखो यहाँ पे हमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप अपना रेपलेट ओपन कर लो। तो गाइस, हम लोगों ने अपने रेपलेट को ओपन कर लिया है। जैसे कि आप लोग एक स्क्रीन देख सकते हो, हमने फॉर्म एक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक index.html फाइल है और एक index.js फाइल है, बाकी पैकेजर फाइल्स हैं। तो इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको सिखाऊं कैसे आपको ये फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको सिंपली जहाँ ये पाइथन लिखा आ रहा है, आपको JS डालोगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा टेम्पलेट्स में जाके Node.js। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके अंदर जाके, ठीक है, इसके अंदर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। जो भी इसका आ रहा है आप बाद में भी इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक आ रहा है नो फाइल ओपन, कोई बात नहीं, आपका index.html फाइल ओपन हो चुकी है। आप सिंपली यहाँ पे जाके भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइल्स को क्रिएट कर लिया है और मैंने कुछ अपने लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो हमारे पास लाइब्रेरीज है एक्सप्रेस, एक एक्सप्रेस लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और एक बॉडी पार्सर, तीसरा है हमारा पाथ, जिसमें से हमने सिर्फ डायरेक्टरी नेम को इंपोर्ट किया, और चौथा है हमारा फाइल यूआरएल। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्टरी नेम और फाइल यूआरएल ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आपस में अब ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है कि ये देखो, हमने यहाँ पर लिखा है ना कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट क्रिएट किया जिसमें डायरेक्टरी नेम इज इक्वल टू डायरेक्टरी नेम और फाइल यूआरएल टू पाथ इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट यूआरएल। इसकी मदद से क्या होता है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो कि आप कोई भी जो फाइल है ना, उसको फ्रॉम डायरेक्टरी पिक कर रहे हो। अगर आप उसका पूरा का पूरा एड्रेस नहीं लिखना चाहते, फाइल एड्रेस मतलब वो कहाँ पर स्टोर्ड है, कितने फोल्डर्स में जाकर वो स्टोर्ड है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कॉपी यूआरएल होता है, फाइल यूआरएल, कॉपी पाथ हम लोग फाइल का कर सकते हैं, तो वो सब नहीं हमें लिखना पड़ता। हम लोग सिंपली लिख लेते हैं डायरेक्टरी नेम प्लस और जो फाइल का नाम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना कि ये मैंने आपको बता दिया इसका फंक्शन क्या है, फाइल यूआरएल टू पाथ भी बता दिया। हम लोग बॉडी पार्सर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका कुछ नहीं है, हमें बस थोड़ा सा इससे हेल्प हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा एक्सप्रेस, जिसकी मदद से हम लोग एक सर्वर क्रिएट करेंगे, वो तो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना index.html फाइल ओपन करेंगे और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हम इसकी बॉयलर प्लेट को इम्पोर्ट करेंगे। तो अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हम लोग इसमें क्यों कर रहे हैं, हम बेसिकली रेपलेट में क्यों कर रहे हैं, हम VS कोड में क्यों नहीं कर रहे। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली उसका ये रीज़न है कि अगर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में करते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, कोई एरर आ जाता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, वहाँ पर आपको एरर शो कर देगा HTTP एरर 405 या 404,
ये सब जब एरर शो करेगा ना, तो आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप आगे करना नहीं पसंद करोगे। ठीक है, तो जो भी इजी टास्क होंगे जिसमें मतलब ज़्यादा एरर्स नहीं आएंगे, वो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कर लेंगे, और जिनमें एरर्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं वो हम बेसिकली रेपलेट में सीख लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे, यहाँ पर मैं एक फॉर्म लिख लूँगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, बेसिकली इसमें एक होगा नेम और एक होगा यूज़र नेम और एक पासवर्ड का हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको एक हेडिंग दे दिया फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म लिख लिया है। अब इसके नीचे हम लोग एक फॉर्म टैग क्रिएट कर लेंगे, है ना। ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। अब हम लोगों को एक लेबल टैग क्रिएट करना है। अब ये लेबल टैग किस लिए होता है? ठीक है, लेबल टैग में आप लोग लिखोगे कि ये क्या चीज़ है। इसमें यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा यूज़र नेम, तो यहाँ से यूज़र नेम मांगेगा। उसके बाद ये तो एक लेबल है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए। मैं आपको इनपुट दिखाता हूँ। अब हम लोग एक इनपुट टैग क्रिएट करेंगे। इनपुट टैग में क्या होगा कि ये देखो, इनपुट सॉरी यहाँ पे होगा टाइप, और टाइप में हमें यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे और नेम इसको एक दे देंगे, क्योंकि हम लोग को एक्सप्रेस सर्वर में इसके नेम का बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो नेम में यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूज़र। ठीक है, आप चाहो तो यूज़र लिख सकते हो, चाहो तो यूज़र नेम भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, इसके बाद एक लेबल हम लोग और क्रिएट करेंगे पासवर्ड का, और फिर से हम लोग एक इनपुट क्रिएट कर लेंगे, और इस बार हम लोग इनपुट टाइप को ना पासवर्ड रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा हिडन में आ जाता है वो। जैसे आप कहीं पर भी अपना पासवर्ड डाल रहे होगे तो वो हमें शो करता है ना कि ये थोड़ा सा हिडन है। ठीक है, तो पासवर्ड और यहाँ पर नेम अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हिडन होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बस पास। ठीक है, और इसके बाद एक इनपुट और क्रिएट करेंगे सबमिट, क्योंकि हमें एक सबमिट बटन भी क्रिएट करना है ना टाइप, और इस टाइप में हम लोग इसको रख लेंगे सबमिट। और अब हमारा एक फॉर्म तैयार हो चुका है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ज़रूरी नहीं है ये आपको एक इनपुट शो कर आउटपुट शो करे, क्योंकि हमारा अभी तक कोई भी सर्वर रेडी नहीं है। ठीक है, हमारा जब तक सर्वर रेडी नहीं होगा, ये देखो स्टार्ट अ सर्वर टू सी दी होस्टेड आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए अभी आप इसको नहीं चेक कर सकते हो, बट हम लोग इसको पहले सर्वर अप क्रिएट कर लेंगे और फिर देखेंगे अगर इसमें हमारे कोई भी एरर्स हो तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ फॉर्म में आपको पहले एक्शन लिखना है। एक्शन एक एट्रीब्यूट है, उसकी मदद से क्या करेगा, ये आपका एक लिंक डिफाइन कर देगा। मतलब जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पे आ रहा है ना स्लैश फॉर्म्स हैशटैग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैश स्लैश लॉगिन। ठीक है, मतलब लॉगिन मतलब जब सबमिट होगा फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, ये डिफाइन करता है। और हम लोग मेथड लिख देंगे पोस्ट, कि हम लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोग अपना सर्वर क्रिएट कर लें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ये हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए। एक ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी में नेम हमने डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करेंगे। हम लोग लिखेंगे ऐप सॉरी हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट और क्रिएट कर देंगे, हम लिखेंगे ऐप, और हम उसमें लिखेंगे एक्सप्रेस। ठीक है, इससे क्या होगा, अब हमारा एक सर्वर मतलब बेसिकली एक ऐप क्रिएट हो गया है। अब ऐप को हम लोग लॉजिक ऐड करेंगे। मतलब ये तो बहुत बेसिक सा हमारा हो चुका है। अब ऐप वर्क कैसे करेगी वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज, हमें बॉडी पार्सर का यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे बॉडी पार्सर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे यूआरएल, यहाँ लिखेंगे यूआरएल एनकोडेड, और यहाँ एक्सटेंड कर देंगे हम उसको। अब इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा बेसिकली हमारा थोड़ा सा ये फाइल सिस्टम्स को ढंग से समझ लेगा। ठीक है, फाइल्स को ये ढंग से थोड़ा सा
फाइल्स के साथ वर्क करेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग सिंपली सबसे पहले तो यार ऊपर एक पोर्ट क्रिएट करते हैं। किस पोर्ट पे हमारी जो फॉर्म है वो लाइव होगा ये क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट पोर्ट पोर्ट, और ये हम लोग 3000 यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आती है थोड़ी सी आगे की बातें। अब हम लोग करेंगे ऐप डॉट गेट, और यहां पर हम लोग लिखेंगे स्लैश सबसे पहले की, जहां पे हमारी फाइल्स को लोड करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर कॉमा करके दो पैरामीटर्स को ऐड करेंगे। अब ये कौन से वाले हैं, एक होगा रिक्वायर्ड, एक रिक्वायरमेंट, और दूसरा होगा हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली शॉर्ट में लिख लेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे REQ लिखना है, ठीक है, बस। और अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। ये एक फंक्शन को डिफाइन कर देगा, और यहाँ पे हमें करना है res.send फाइल, मतलब कि हमें एक फाइल को सेंड करना है। क्या करना है, हमें यहाँ पे एक फाइल को सेंड करना है। कौन सी फाइल को, हमारी HTML फाइल को। यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर dir name, और फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे प्लस, और इसमें मैं लिख लूँगा स्लैश index.html। ठीक है, अब हमने अपनी एक फाइल भी ऐड कर दी है। क्या कर दिया हमने, एक फाइल ऐड कर दिया। अब हम लोग पोस्ट करेंगे कि पोस्ट होने पर यहाँ पर क्या होना चाहिए। हम लोग लिखेंगे app.post, और पोस्ट में यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्लैश लॉगिन। ठीक है, और फिर कॉमा, यहाँ पे फिर से हम लोग दो पैरामीटर्स ऐड करेंगे, रिक्वायर्ड एंड रिस्पॉन्स। फिर से वही वाला फंक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लोग कंसोल लॉग करेंगे बॉडी को। क्या है ये बॉडी, हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। अब हम लोग यहाँ पर वो चीज़ों को कंसोल लॉग करेंगे जो कि हम लोग के इनपुट होंगे फॉर्म में। कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे जैसे यूज़र नेम है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम, और इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, और एक स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे REQ डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम। सॉरी, हम लोग को यहाँ पर लिखना है सिर्फ यूज़र, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो फॉर्म में डिफाइन कर दिया ना यहाँ पे यूज़र। इसको किधर गया, यहाँ पर नेम, तो हमें बस यहाँ पर यही एंटर करना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, सेम वे हम लोग पासवर्ड का भी कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि ऐप को पब्लिश करना, मतलब कि ये ऐप चलेगी कहाँ पे। ऐप हमारी चलेगी 3000 पोर्ट पे। तो अब इसको कैसे वर्क कराएंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर हमें एरर शो कर रहा था, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर आपके में भी एरर शो कर रहा है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, आपका बॉडी पार्सर स्ट्राइक थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग वही इसको थोड़ा पब्लिश करते हैं। हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, मतलब ये कहाँ पर लिसन करेगी हमारी बातों को, यानी कि हमारे इनपुट्स को। तो वो होगा हमारा यहाँ पे पोर्ट, फिर से यहाँ पे हमारा होगा वही रिक्वायर्ड और रिस्पॉन्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। बेसिकली अब यहाँ पर आपको ये शो करना है, मतलब ये तब ये चीज़ प्रिंट करेगा कि जब आपकी ऐप जो है पब्लिश हो गई है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ये स्ट्रिंग्स के लिए आप सिंगल कोट डबल कोट मत लिखो, ये लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो लिसनिंग ऑन, और डॉलर से आप पोर्ट लिख सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन करोगे कहाँ पर ये लिसन कर रहा है। ठीक है, तो वो एक पोर्ट आप बता दोगे कि इस पोर्ट पर ये ऐप को लिसन कर रहा है। ठीक है, अब लगभग हमारा ये सारा का सारा रेडी हो चुका है। बस एक बार हम इसे ना रन करके देख लेंगे। ये देखो हमारा
फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पर देखो मैं यूजर नेम डालता हूँ, लेट्स से मैंने डाला ग्रेट कोडर्स और पासवर्ड में मैंने डाल दिया 12345। अब जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, ये देखो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है यूजर नेम ग्रेट कोडर्स है और पासवर्ड है हमारा 12345। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है। तो गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।